नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल राधा कृष्ण ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले वीडियोस में बताया था कि हम आप लोगों के लिए हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य को लेकर के आए हैं। हिंदी साहित्य की जो प्रसिद्ध रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, समय निर्धारित किया है। उनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, उनको लेकर के आया हूं, जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस आप लोगों को दे चुका हूं। आज जो वीडियोस होगी वो पार्ट 3 होगी, ठीक है। तो जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में आपको आदिकाल के बारे में, काल विभाजन प्लस आदिकाल के बारे में बताया था, ठीक है। और पार्ट 2 में भी आदिकाल के बारे में ही, उनसे महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनकी रचनाओं में आपको बताया था। आज पार्ट 3 जो वीडियो आपकी होगी उसमें हम आपको भक्ति काल के अंतर्गत बताएंगे। भक्ति काल, ठीक है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बारे में बताएंगे। भक्ति काल का जो समय है, ठीक है, भक्ति काल का जो समय आ जाता है आपका 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। भक्ति काल का समय कितना है? 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक, ठीक है। भक्ति काल के बाद करेंगे। भक्ति काल कैसा काल होता है जिसे स्वर्णिम युग कहा जाता है? आपके प्रश्न में पूछा जाता है, इंटर में भी एक बार पूछा गया था, ठीक है, 2019 में, कि किस युग को, किस काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही कहा जाता है, ठीक है। तो भक्ति काल में आप पढ़ते हैं भक्ति काल के कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं। तो भक्ति काल के 2 भाग हैं। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। एक पहला आपका आ जाता है निर्गुण काव्य धारा, ठीक है। दूसरा जो भाग आ जाता है आपका सगुण काव्य धारा, ठीक है। भक्ति काल के कितने पार्ट्स किए गए? 2 पार्ट्स किए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब हम बात करते हैं निर्गुण काव्य क्या है। निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा का मतलब होता है वे कवि, वे संत आ जाते हैं जो क्या करते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, अर्थात ईश्वर को ना मानने वाले वो निर्गुण काव्य धारा के होते हैं। जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं वो कैसे में जाते हैं? सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जाते हैं। निर्गुण काव्य धारा में जैसे कि आपके आ जाते हैं कबीरदास जी हैं, है ना, रविदास जी हैं, इत्यादि कवि आ जाते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी भी आपके निर्गुण काव्य धारा में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये निर्गुण काव्य धारा, जिसे ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि आते हैं, जो कौन कौन से आते हैं? वो आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी आ जाते हैं, ठीक है, और सूरदास इत्यादि आ जाते हैं, ठीक है। पहले हम समझेंगे जो निर्गुण काव्य धारा है, इसके भाग भी किए गए। निर्गुण काव्य धारा के भी कितने भाग? 2 पार्ट्स किए गए। कौन कौन से किए गए हैं? संत काव्य, जिसको क्या बोलते हैं? ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रय, ठीक है। दूसरा जो आ जाता है सूफी काव्य। सूफी काव्य को क्या कहते हैं? सूफी काव्य को कहते हैं प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रय। अब बात करते, देखिए, निर्गुण काव्य धारा के कितने हैं? 2 पार्ट्स किए गए। संत काव्य जिसको ज्ञानाश्रय कहते हैं, सूफी काव्य जिसे प्रेमाश्रय कहते हैं। अब संत काव्य के प्रवर्तक पूछे जाएंगे। संत काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो संत काव्य के प्रवर्तक आपके आ जाते हैं कबीरदास। पूछा जा सकता है संत काव्य के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। ये कौन है? प्रवर्तक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सूफी काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो जायसी आ जाते हैं। सूफी काव्य के कौन है? जायसी हैं। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो प्रेमाश्रयी में अर्थात सूफी काव्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? जायसी। तो पूछा जा सकता है संत काव्य के प्रवर्तक बताइए,
तो या निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य के प्रवर्तक तो कबीरदास जी हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत सूफी काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सगुण काव्य धारा के भी कितने हैं? 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग किए गए हैं। पहला आपका आ जाता है राम भक्ति शाखा, राम भक्त शाखा, ठीक है। दूसरा जो भाग किया गया है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्त शाखा। अब राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक पूछे जाते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं गोस्वामी, गोस्वामी तुलसी दास। ये कौन है? प्रवर्तक हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन आ जाते हैं? आपके सूरदास हैं, सूरदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास हैं, ठीक है। तो इतना हमने आपको पढ़ा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने काल विभाजन के जो पहली वीडियो में पढ़ लिए थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें आदिकाल भी पढ़ लिया था, पूरा हो गया कंप्लीट। अब भक्तिकाल पे चर्चा कर रहे थे। तो भक्तिकाल का समय क्या है? 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक। भक्तिकाल के 2 भाग हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ठीक है। तो निर्गुण काव्य धारा के भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? संत काव्य जिसे ज्ञानाश्रय कहते हैं, दूसरा सूफी काव्य जिसे प्रेमाश्रय कहते हैं। संत काव्य धारा के जो कवि आते हैं, प्रवर्तक आते हैं, कौन है? तो कबीरदास जी को माना जाता है। सूफी काव्य प्रेमाश्रय के जो प्रवर्तक हैं कौन है? जायसी हैं। ये प्रवर्तक आपके आ जाते हैं जायसी हैं। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। फिर हम सगुण काव्य धारा पे बात करेंगे। सगुण काव्य धारा में जो राम भक्ति शाखा है, इसके प्रवर्तक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, प्रवर्तक हैं। कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास जी हैं, ठीक है। अब कबीरदास जी का हो गया रचना। जैसे कबीरदास की रचना कौन से आती है? बीजक है। कबीरदास की रचना अगर पूछी जाए तो क्या से है? बीजक है रचना। बीजक, बीजक है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। बीजक के क्यों? साखी, शबद, रमैनी, 3 पार्ट्स होते हैं। साखी, शबद, रामायणी, ये 3 पार्ट्स बीजक के होते हैं। अतः बीजक 3 भागों में विभाजित हैं। ऐसे जायसी के जो रचनाएं हैं पद्मावत, पद्मावत और आखिरी कलाम, आखिरी कलाम इत्यादि, ये किसकी हैं? जायसी की रचनाएं आ जाती हैं इसमें, सूफी काव्य में। राम भक्ति शाखा की जो रचनाएं होती हैं के अंतर्गत अगर बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं 12 रचनाएं आ जाती हैं। 12 रचनाएं जो आपके आ जाती हैं। जो महाकाव्य है वो रामचरितमानस है। तो महाकाव्य जो आ जाता है रामचरितमानस है, रामचरितमानस है, ठीक है। और इनकी 12 रचनाएं जैसे विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली है ना, तो कृष्ण गीतावली इत्यादि क्या हैं? या पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, ठीक है। जिसमें से रामचरित जो मानस है सबसे बड़ा और महाकाव्य है। अगर सूरदास की बात करें तो सूरदास की 3 रचनाएं आती हैं। सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी के। सूर सारावली, सूर सागर, ठीक है, साहित्य लहरी, इस तरह से ये आपके कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक हैं सूरदास जी हैं, उनकी रचनाएं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बताना है कि जो भक्ति काल के कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से इसके प्रवर्तक हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। प्रवर्तक बहुत पूछे जाते हैं, इंटर में भी सिलेबस देखेंगे तो प्रवर्तक दिए हुए हैं, और टीजीटी पीजीटी में भी प्रवर्तक पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपको हम बताएंगे कि संत काव्य
अर्थात ज्ञानश्रयी में कौन कौन से कवि हैं, कबीर के अलावा भी कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी रचनाएं, और सूफी काव्य अर्थात प्रेमाश्रयी में कौन कौन से कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, साथ में राम भक्ति शाखा में कौन कौन से कवि आ जाते हैं तुलसीदास के अलावा, और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास के अलावा कौन कौन से कवि और उनकी रचनाएं आती हैं। इसमें हम दूसरे वीडियो अर्थात जो पार्ट आपका चौथा होगा, पार्ट 4, उसमें आपको समझाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।